3 केज में 3 मिले। और इब्राहिम का कहना है कि ये जो असील की मुर्गियाँ है छोटी छोटी सी, जैसे ये बैठी है, ये अंडे दे रही है, बट मुझे ऐसा लगता है कि पॉसिबल ही नहीं है। 3 महीने की जनवरी की तो पैदाइश ही आ रही है, जनवरी फरवरी मार्च, अभी क्या इतनी छोटी बच्ची अंडे दे सकती है? देखते हैं, दे भी सकती है भाई। तो आज ये कुछ नया हम लोगों ने डिज़ाइन किया है कुछ बकरों की शूट के लिए, बहुत अलग चीज़ है ये। जब शूट आएगी तब आपको समझ में आएगा कि ये क्या है क्या नहीं है। काफ़ी चौड़ा बनाया है, जैसे नॉर्मल पट्टे होते हैं उस तरह का नहीं है पेट का। और बनाने के बाद, पहनाने के बाद देखेंगे इंशाल्लाह ताला कैसा लगता है कैसा नहीं है। ये इनके सिक्के वगैरह साफ़ हो रहे हैं बकरों के माशाल्लाह। ये देखो, हम भी बकरा मिला रहे हम महाराज। ये हमारे महाराज साहब है, इनकी सफाई चालू है। बहुत अच्छा माशाल्लाह गंगा पारी है, बहुत अच्छा और बहुत हैवी वेट पर है, अल्लाह का शुक्र है। आज हम लोगों को कुछ ऐसे भी काम निपटाने हैं जो कि बहुत अर्जेंट है, जैसे कि कुछ बकरों के सींग में फिनिशिंग देनी है और सींग बनाने हैं उन बकरों के, तो वो भी इंशाल्लाह ताला आज करने का है, तो वो भी करते हैं फटाफट से चल के। 2-3 कबूतर के बच्चे हैं जो कि बहुत दिक्कत में तकलीफ में आ रहे हैं गर्मी की वजह से। गर्मी की वजह से कह लो या फिर ऐसा कह लो कि जो मुर्गियाँ वुर्गियाँ ये छोड़ नहीं रही है इनको। कुर्बानी के बाद इंशाल्लाह ताला अपन लोग इनका एक बहुत प्रॉपर सेटअप बनाएंगे कबूतरों का, जिससे इनको कोई तकलीफ़ ना हो। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हमारे फार्म पर अगर कोई सबसे ज़्यादा परेशान है फ़िलहाल तो वो कबूतर है। और चीज़ कोई भी रखो भाई फार्म पे या अपने घर पे, या कोई भी जानवर अगर आप पालने के लिए रखते हो या पक्षी रखते हो, तो उसको तकलीफ़ ना हो। अगर तकलीफ़ हो रही है तो आप उसको आज़ाद कर दो, रखो ही मत, सबसे बेस्ट है। और एक और टूट गया है, लेकिन इंशाल्लाह ताला आज हमारे पास सामान है हमारा वेल्डिंग का, तो हम इस पर वेल्ड इंशाल्लाह ताला खुद से लगा लेंगे। तार टूट गई है आधे में ही। और बकरे का भी माशाल्लाह माशाल्लाह, दिखाना भाई, बस जरा सा रह गया। बकरा बहुत हैवी वेट पर है माशाल्लाह, बहुत बहुत ज़्यादा हैवी वेट पर है। हाइट के अकॉर्डिंग बहुत हैवी वेट है, तो बहुत रिस्क है। लेकिन बस इतना कट गया है, थोड़ा सा रह गया है और बीच में हमारा तार टूट गया। और बकरे की तुम माशाल्लाह माशाल्लाह साइडें देख के अंदाज़ा लगा सकते हो कि क्या तैयारी पर है। ये पहलवान है हमारे, इसके सींग में ज़्यादा तकलीफ थी, नीचे बहुत ज़्यादा लग रहा था। देखो ये देखो यहाँ से ना बहुत ज़्यादा लग रहा है, जिसकी वजह से हमको उसको बनाना पड़ रहा है। अल्लाह का शुक्र है आज फिर वापस से शूट स्टार्ट है। 15-20 मिनट के बाद थोड़ा सा धूप डाउन हो और हम इंशाल्लाह ताला अपनी शूट स्टार्ट करें। गर्मी बहुत ख़तरनाक हो गई एकदम से ना, जैसे बारिश हुई थी, मौसम बहुत अच्छा हो गया था, लेकिन 1-2 दिन की धूप ने सारा पानी कवर कर लिया। जो था बारिश बरसा था ना, पानी सब कवर कर लिया। आज हम लोग सोच रहे हैं कि हम लोग हमारे गंगापारी जानवरों की शूटिंग कराएं, बकरों की। गंगापारी हमारे फार्म की एक थीम है। ये समझ लो कि सबसे ज़्यादा मेरे हिसाब से जो तैयार होते हैं गंगापारी बड़े, इसी मतलब पूरे इंडिया में अगर कहीं भी देखा जाए तो सबसे ज़्यादा अल्लाह का एहसान है हमारे ही फार्म पर होते हैं। ये अल्लाह के बेशुमार एहसान है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जिदान हमारे फार्म का एक पहला बकरा तैयार हुआ था और उसके बाद हमारे फार्म पर हर साल बड़े से बड़ा गंगापारी तैयार होता है। ये साल हमारे फार्म पर नूर नाम का एक बकरा है, जिदान है, लाडला है माशाल्लाह माशाल्लाह। और इसके अलावा एक महाराज, एक सरताज है, यानी कि 5-6 गंगापारी हैं, वो भी सारे फुल हैवी वेट के बकरे हैं माशाल्लाह, फुल टू फुल हैवी वेट। सुभान अल्लाह, शूट भी कंप्लीट हुई हमारी और बारिश भी आने शुरू हो गई है। तो देखो कैसे एक के साथ एक घुस रहे हैं, वैसे पूरा दिन एक दूसरे के साथ लड़ते हैं और बारिश आने पे कैसे एक साथ चले गए। कबूतर भी घुस रहे हैं। अल्लाह के हुक्म से बहुत अच्छी बारिश हुई है भाई, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत प्यारा मौसम हो गया है। अल्लाह के करोड़ों बेशुमार एहसान। देखिए सभी के लिए ये चीज़ें सही नहीं होती है। एक टाइम ऐसा था जब हमारे यहाँ पर बारिश आती थी, हम भी बहुत परेशान होते थे, बहुत ज़्यादा। लेकिन धीरे धीरे अल्लाह ने समझदारी दी, दिल में थोड़ा सा सुकून आना शुरू हुआ, समझ में आना शुरू हुआ कि अल्लाह के फैसले जो होते हैं उनसे बेहतर कुछ होता ही नहीं है। कभी कभी हमें ऐसा लग रहा होता है पर्सनली कि यार शायद हम गलत हो गया हमारे साथ या नुकसान हो गया हमारा, लेकिन बेशक अल्लाह हर फैसले जो करता है वो बिल्कुल एग्जैक्ट सही होते हैं हमारे लिए। हमारी समझ इतनी नहीं होती स्टार्टिंग में कि हम उन चीज़ों को पकड़ पाए। आज की तारीख में अगर गोट फार्मिंग के रिलेटेड देखा जाए तो ये बारिश से हर कोई परेशान हो जाएगा कि यार बकरे सेलिंग के खड़े हैं, ट्रांसपोर्ट पे आ रहे हैं, मेरे खुद के भी 2 बकरे आ रहे हैं माशाल्लाह। लेकिन कोई मसला नहीं है भाई, हर हाल में अल्लाह के बेशुमार एहसान, और जैसे भी अल्लाह ताला कराए, नफ़ा नुकसान सब अल्लाह की तरफ से होता है। और नफ़ा जो होता है वो अल्लाह की तरफ से होता है और नुकसान होता है वो हिदायत के लिए होता है कि क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए। तो दिल खोल कर काम करो, कोई मसला नहीं है। ये साल काफ़ी सारे लोगों का
थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है कि भाई बारिश स्टार्ट हो गई है या फिर बहुत सारे बकरे उतर गए हैं वजन से। मेरे पास पता नहीं भाई, मैं कहना नहीं चाहूँगा लेकिन 60-70 कॉल्स ऐसी है फार्मों से कि भाई बकरे एकदम से बैक मार गए हैं, बकरे ऑफ फीड हो जा रहे हैं, बकरे खा नहीं रहे, यानी कि 1000 मसले बताए जा रहे हैं। और हकीकत बात है कि बहाना नहीं बना रहे हैं, क्योंकि फार्म वाले जब एक दूसरे से सलाह लेते हैं तो रीज़न होता है उसके पीछे, जब उनको चीज़ें समझ में नहीं आती। लेकिन मुझे पर्सनली भाई ऐसा लगता है कि देखो अल्लाह के हर फैसले जो होते हैं वो अच्छे के लिए होते हैं, हमें सिखाने के लिए होते हैं, हमें समझाने के लिए होते हैं, हर एक चीज़ अच्छे के लिए होती है। तो हमेशा यही कोशिश किया करें कि जब भी तुम्हारे साथ ऐसा कुछ हो तो उसका एक लेसन लिया करे कि हाँ भाई ये मेरे से गलती हुई थी, आगे से मैं ये चीज़ करूँगा। और बकरों पर कोई जुल्म ना करे। बकरे नहीं खा रहे हैं तो उसके बहुत सारे ट्रीटमेंट होते हैं, जैसे कि आप प्याज का पानी जो आता है जूस निकाल कर 10 ग्राम काला नमक और उसमें 10 ml पानी डालकर, यानी कि बहुत सारे मसले हैं। अगर ऐसा कुछ भी रहे, मेरा नंबर स्क्रीन पर चल रहा है, आप लोग डायरेक्ट भी मेरे मैसेज करके पूछ सकते हैं भाई लोग, कोई मसला नहीं है। मैं भी काफ़ी लोगों से पूछता हूँ जब मैं उलझ जाता हूँ। और आज जो बारिश हुई है मैं इस पर इसलिए ज़्यादा खुश हुआ हूँ क्योंकि आज मेरी शूट बहुत अच्छी निकल गई, माशाल्लाह माशाल्लाह। आप लोग देखना, आज हमारे 4 गंगा पारियों की शूट हुई है। जिदान को नहीं शूट लिया हमने महाराज की, सरताज की, नूर की और लाडले की 4 बकरों की शूट करी है। चारों ही बकरों की भाई अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन क्या लेवल की शूट हुई है, क्या लेवल की शूट हुई है। मतलब पता क्या, कैमरे को कलर मिल गए और पीछे हवा चल रही थी, बाल उड़ रहे थे, मतलब ऐसा लग रहा है कि फुल सिनेमेटिक। और हमारी लाइफ की सबसे बेस्ट शूट ये साल हो रही है माशाल्लाह माशाल्लाह, एज अ क्वालिटी। और कुछ चीज़ें मैंने रील पे अपलोड भी करी है इंस्टाग्राम पर, आप लोग देख रहे होंगे कि क्या लेवल की क्वालिटी है। और बड़ा भाई आपको इस चल रही नहीं है, हमारे इंस्टाग्राम पेज पर आप लोग जाकर देखिएगा, आपको पसंद आएगी। अभी नॉर्मल बकरों की शूट डाली है जो कि सेलिंग के थे और मेरे पर्सनल थे। और हाँ, ये हकीकत बात है भाई, मैं मेरे भाइयों को जो मेरे फार्म पर बकरे पलाते हैं, मैं सबसे पहले उनको बकरे देता हूँ और जो वो बकरे नहीं लेते वो मैं पालता हूँ। ये मेरी आदत है, मैं कभी भी ये नहीं करता कि अच्छे बकरे खुद रख लेता हूँ और जो हल्के बकरे होते हैं वो कस्टमर को दे देता हूँ। ऐसा मेरा नेचर नहीं है, बहुत सारे लोग करते हैं ऐसा। सबका अपना अपना तरीका है भाई काम करने का। मेरा तरीका हमेशा से शुरू से रहा है। आप कभी भी मेरे फार्म पर आओगे तो आप मेरे से जब सेलिंग के बकरे पूछोगे तो आपको बकरे पसंद ही नहीं आएंगे, क्योंकि हमारे क्वालिटी वाले बकरे जो हाई लेवल के बकरे होते हैं वो मैं मेरे भाइयों को दे देता हूँ कि भाई आप रख लो, आपका शौक है। और मेरे तो कोई बात नहीं, अपना तो इंशाल्लाह ताला आपके थ्रू भी शौक हो ही जाता है। तो मेरे जो बकरे हल्के बकरे होते हैं वो मैं रखता हूँ और मेरे भाइयों को, मैं पलाई वाले भाइयों को वो बकरे देता हूँ जो मेरे फार्म के लेवल के बकरे होते हैं। आज तक भी कभी हमारे फार्म का सबसे हैवी बकरा मेरा नहीं हुआ, आज तक भी हमारे फार्म का सबसे खूबसूरत बकरा मेरा नहीं हुआ। सब बकरे मेरे भाइयों को देता हूँ। और मैं अगर 10 बकरे लेकर आया हूँ तो मैं 10 के 10 बकरों में से चूज़ करवा देता हूँ कि जो हल्का बकरा रहेगा वो मेरे लिए छोड़ देना, और 9 बकरे जो अच्छे बकरे हैं जो तुमको समझ में आ रहे हैं वो आप रख लो। और ये इस वजह से मैं करता हूँ क्योंकि मुझे मोहब्बत है, मेरे जितने भी भाई लोग हैं जो पलाई के कस्टमर हैं उनके लिए बहुत दिलों में मोहब्बत है मेरे। एक भी ऐसा बंदा नहीं है जिसके साथ मेरा कुछ ऊपर नीचे हो, ये अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है। और ये भी चीज़ है कि भाई हर किसी के बकरे नहीं बनते, लेकिन अल्लाह के बेशुमार एहसान है कि हर किसी से मेरे रिश्ते बहुत अच्छे बन जाते हैं। अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। रसोई में रखा आसू भाई, रसोई में तो मेरे सबसे अल्लाह का शुक्र है टर्म्स अच्छे बन जाते हैं। हमारे जो मसाला जो लेते हैं वो कस्टमर है, उनके साथ मेरे रिलेशन बहुत अच्छे बन जाते हैं। तो मैं हमेशा क्या करता हूँ, मैं मेरे ब्लॉग के थ्रू अपने सारे सीक्रेट शेयर कर देता हूँ कि भाई ये नहीं ये कर लिया करो, ये नहीं ये कर लिया करो, ताकि हर किसी का भला हो। क्योंकि मुझे किसी बड़े ने एक बार सलाह दी थी कि जब तक तुम दूसरों को फ़ायदा नहीं पहुँचाओगे तब तक तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। अगर तुम अमीर होना चाहते हो तो दूसरों को फ़ायदा पहुँचाना शुरू कर दो, आपकी बातें शुरू हो जाएगी लोगों में होनी और आपका फ़ायदा होना शुरू हो जाएगा। और आज अल्लाह के बेशुमार एहसान है, आप लोग देख सकते हैं कि साबरी गोट फार्म अल्लाह ने किस लेवल पर पहुँचा दिया है। इतने अच्छे अच्छे बड़े बड़े फैंसी यूट्यूबर ने हमारे फार्म को गिराना चाहा, ऐसी ऐसी चीज़ें हमारे ऊपर लगाई गई, लेकिन अल्लाह का बेशुमार एहसान कि हम लोग इंडिया का सबसे बड़े बकरे ऐसी जगह से बना रहे हैं, ऐसी जगह से अल्लाह हमारे बकरे बनवा रहा है। मैं ये कहना चाहूँगा भाई कि इस तरफ कोई आएगा तो सोच भी नहीं सकता कि इतने बड़े बड़े साइज के इंडिया के सबसे बड़े बकरे सेल्फ फीडिंग के ऐसी जगह पल रहे होंगे जहाँ पर बकरों का बै भी लोगों को नहीं मालूम। अल्लाह का बेशुमार एहसान है भाई, और बेशक अल्लाह ही हर चीज़ पर कादिर है। बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि देखो, कोशिश हमेशा अच्छे की करो। अगर आपसे अच्छा नहीं भी हो पाया तो आप बुरा भी नहीं कर पाओगे, और किसी का बुरा मत सोचो, सिर्फ अपना अच्छा अच्छा सोचते रहो। और अगर आपके पास कोई मदद के लिए आए कभी भी इन केस, तो उसका गलत मत बताओ उसको। अगर आपको सलाह नहीं देनी है तो उसको सही गाइड कर दो कि सवाला बंदे के पास चले जाए, लेकिन किसी के बारे में बुराई करके तुम कभी अमीर नहीं बन पाओगे। और अल्हम्दुलिल्लाह 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 आज की शूट से मैं वाकई बहुत खुश हूँ भाई। और सबसे बेस्ट शूट जो हुई है वो हुई है हमारे नूर की, महाराज की, सरताज की और लाडले की, यानी कि गंगा पारी हमारे ही फार्म पर बनते हैं।
ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि हम ही लोग, लेकिन अभी तक के सबसे हैवी गंगापारी अल्लाह का बेशुमार एहसान है, हमारे फार्म से निकलते हैं 3 से 4 साल से कंटिन्यू, और वो भी फिनिशिंग वाले, और पूरा इंडिया उनको देखता है। एक बकरे की वीडियो पे तो हमारे 24 मिलियन के समथिंग व्यूज़ है माशाल्लाह, एक पे 5 मिलियन है, तो बहुत लोग देखते हैं माशाल्लाह उन बकरों को। और गंगापारी बहुत से लोग बाहर के कहते भी हैं कि हमने सिर्फ तुम्हारे ही फार्म पर देखे हैं, सिंगल डबल 2 बकरे बहुत पालते हैं हमारे साइड में माशाल्लाह, बहुत अच्छे अच्छे बकरे पालते हैं, लेकिन फार्म वाले कोई नहीं रखते गंगापारी, और जो रखते हैं वो इस लेवल के नहीं तैयार हो पाते जैसे हमारे फार्म पर हो रहे हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि गलत है, मैं एक पॉजिटिव वे में बता रहा हूँ कि भाई गंगापारी बहुत अच्छी ब्रीड है, और अल्लाह का शुक्र है हमारे फार्म पर एक अलग ही पहचान है गंगापारी बकरों की। और साबरी गोट फार्म है तो गंगापारी बकरे होने बहुत ज़रूरी है। तो अगले साल भी इंशाल्लाह ताला गंगापारी आएंगे। ये साल के गंगापारियों ने दिल खुश कर दिया आज की शूट में, और बहुत जल्द इंशाल्लाह ताला आपको देखने को भी मिलेगी। थैंक यू सो मच।